of the day, students. I hope you had a very good mid-semester exam. Your results will be out soon. So I just today wanted to discuss few programs for our assignment 2. I have already given assignment 2 and I hope you are following it. If you find any program difficult, just try to reach out to me or you can comment in the classroom and we'll do that program in our upcoming video. Okay. So वी हैड डन टिल 7 हमने 7 तक प्रोग्राम्स कर लिए थे, ठीक है। और जो जो प्रोग्राम इसमें से मुझे हार्ड लगेंगे वो हम करते जाएंगे और प्रोग्राम को समझते जाएंगे। एक्सेप्टेड नंबर इज नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ये सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। इफ एल्स है कि आप चेक करेंगे इफ द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, समथिंग लाइक दिस। इफ आई जस्ट स्विच टू कोड ब्लॉक्स, integer num is equals to 18, let's say if num greater than 0, okay, then you will print something. Else it should be less than 0, or we can check else if number equal to 0. Okay, let me just see what we need to do. Negative, positive और 0, so we need to look out for 0 also. हमें 0 को भी चेक करना है, so else if हम चेक करेंगे कि वो 0 है कि नहीं, उसके रिलेटेड मैसेज प्रिंट करेंगे कुछ, ठीक है। और else पार्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा सिंपली, तो वहाँ पे उसके रिलेटेड मैसेज आएगा। Okay, so as you can see here, if number greater than 0, then we are printing something, else it is equal to 0, क्योंकि greater than 0 और डायरेक्टली else कर देंगे तो उसका मतलब ये भी होगा कि वो 0 हो सकता है या 0 से लोअर हो सकता है, ठीक है। सो यू कैन यूज इफ एल्स, else if ladder, switch, whatever you prefer, fine. So I'm not running this, I'm just giving you the overview of program quickly, okay। और इजी प्रोग्राम हम नहीं करेंगे, जैसे कि ये बहुत ही इजी था। whether the student is pass or fail, deciding, आप marks decide कर सकते हैं, 33 पे पास है, 35 पे पास है, 40 पे पास है, you can decide the number of marks from 100 or the number of marks whichever you prefer, just put it on the screen for user के लिए आप दिखा सकते हैं कि student कौन सा नंबर पे पास है। just if else प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 9, okay। read the 3 numbers from keyboard and find out maximum out of these, okay। nested if else है, simple program है, we have already shown it in our lectures, so I'm not doing it। कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, डिजिट है, स्पेशल कैरेक्टर है, ओके, ठीक है। ये क्विकली देख लेते हैं। कैरेक्टर रिलेटेड फंक्शंस हमने देखे थे, तब मैंने चेक किया था, पर काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आई थी, तो हम देख लेते हैं कि एक कैरेक्टर सी है जो मैं एंटर कर रहा हूँ, कैपिटल ए, ओके। तो हम इफ एल्स में कैसे चेक करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स है, पहले चेक करेंगे कि इज अल्फा न्यूमेरिक, अगर वो अल्फा न्यूमेरिक है, ओके, इज अल्फा न्यूमेरिक ए, सॉरी सी, कैरेक्टर सी, वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं वो चेक करना है हमें। अगर वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो एल्स में हम सिंपली मैसेज प्रिंट कर देंगे कि इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर, ओके। इट इस जगह पे यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं एक्चुअली दैट कैरेक्टर परसेंटेज सी इज अ स्पेशल कैरेक्टर, ओके, कॉमा सी, फाइन। सो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है या तो फिर अल्फाबेट है या नंबर है। अगर वो अल्फाबेट और नंबर दोनों नहीं है, इसका मतलब वो स्पेशल कैरेक्टर है, इधर स्पेस है या कोई एट द रेट साइन है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। सो अल्फा न्यूमेरिक है तो हम क्या चेक करेंगे, इफ वो क्या है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट के लिए फंक्शन है इज अल्फा, ओके, इज अल्फा। और दूसरी चीज मुझे क्या चेक करनी है, या फिर और हम नेस्ट कर सकते हैं, ये दो तरीके से प्रोग्राम हो सकता है, आई जस्ट शो यू कि हम पहले नेस्टिंग कर लेते हैं। अगर वो अल्फ़ाबेट है तो मुझे चेक करना है कि वो कैपिटल है कि स्मॉल है, तो मैं इसके अंदर चेक कर सकता हूँ, इफ इज अपर का मतलब होता है कि वो कैपिटल है। सो अगर ये सही है तो आई जस्ट प्रिंट एफ इट्स अ कैपिटल लेटर, so capital letter, okay, we'll just use percentage c and print that character, okay। else print f percentage c is a small letter, okay। so is
अपर कैरेक्टर किसके लिए यूज होता है, फंक्शन किसके लिए यूज होता है, चेक करने के लिए वो कैपिटल लेटर है कि नहीं। अगर इस अपर फॉल्स है इसका मतलब है वो अल्फाबेट तो है ही, अल्फाबेट में अगर इस अपर फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्मॉल लेटर हो जाएगा। ओके, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, कैपिटल अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट। सो विल जस्ट क्विकली चेक दिस प्रोग्राम इफ इट इज ट्रू। जैसे मैं रन करता हूँ, कैपिटल ए है तो इट शुड बी प्रिंटिंग कैपिटल लेटर। वी हैव सम प्रॉब्लम, undefined reference to is alphanumeric. I'll just check. So what's wrong with this function is actually is alpha num function है वो पाइथन और जावा में यूज होता है, इस सी में यूज होता है इज एल नम। ठीक है, इसका मतलब सेम ही होता है कि वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, या तो वो अल्फाबेट होगा या तो वो नंबर होगा। ठीक है, और अगर हम अंदर क्या चेक करें, वो अल्फाबेट है तो अपर है या नहीं। ठीक है, सो चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। आई थिंक दिस शुड वर्क, दैट्स गोइंग वेल, ए इज अ कैपिटल लेटर। ठीक है, सो हमारा आउटपुट सही जा रहा है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं स्मॉल के लिए, स्मॉल ए, just run it. Okay, small letter है, we'll check for special character also. ओके, एट द रेट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। सो सबके लिए वो सही जा रहा है। नंबर के लिए ऑब्वियसली वो क्या प्रिंट करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक है, पर हमने उसके लिए कोई साइन नहीं रखी है, उसके लिए कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं रखा है। कैसे पता चला मुझे, ध्यान से देखेंगे, फॉलो माई कर्सर, इज अल्फा न्यूमेरिक मतलब वो अल्फाबेट या नंबर है। ऑब्वियसली वो 9 है, वो अल्फाबेट या नंबर दोनों में से एक है, अंदर आएगा। यहाँ पे चेक कर रहे हैं इज अल्फा, यानी कि वो अल्फाबेट है तो वो अंदर जाके चेक करेगा अपर के लिए, पर अल्फाबेट नहीं है तो एल्स पार्ट में कुछ भी नहीं है। तो वी कैन जस्ट राइट इट डाउन हियर, एल्स printf percentage c is a digit। अब ध्यान से देखेंगे, हमें परसेंटेज डी नहीं लिखा हूँ। परसेंटेज डी क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर के दोनों साइड है सिंगल कोट्स डिफाइन है। ठीक है, 9 इज अ डिजिट दैट वी ऑल नो, बट यहाँ पे वो एज अ कैरेक्टर शो हो रहा है। ठीक है, फॉर वाइल उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है, उसके साथ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो आस्काई टेबल के हिसाब से होगा। वी हैव स्टडीड आस्काई टेबल। ठीक है, जो 9 का जो भी नंबर आ रहा होगा आस्काई टेबल में, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ए है तो कैपिटल ए का नंबर क्या है, इट्स प्रॉब्ली 65, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 65, तो 65 जो ए का नंबर है, तो अगर हम सी प्लस वन करेंगे तो बी प्रिंट होगा। लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, या मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सी प्लस इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन। ओके, इसका ये मतलब होता है। तो जो सी है उसकी वैल्यू में एक बढ़ा रहा हूँ, ये व्हाट डू वी से, दिस इज नॉट अ डिजिट और इंटीजर, स्टिल मैं वन ऐड कर रहा हूँ कैरेक्टर में, तो कैरेक्टर में वन ऐड कर रहा हूँ उसका मतलब होता है आस्काई कैरेक्टर में इसकी जो वैल्यू है 65 उसमें वन ऐड कीजिए, यानी इसकी वैल्यू 66 हो जाएगी। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज सी इज इक्वल टू कैपिटल बी। ओके, कैपिटल बी, फाइन। सो अब से जहाँ भी प्रिंट होगा वो कैपिटल बी प्रिंट होगा। इफ यू जस्ट वांट टू चेक, आई जस्ट रन इट, एज यू कैन सी कैपिटल बी इज प्रिंटेड, फाइन। सो उस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन कैरेक्टर्स आल्सो। बट यहाँ पे जैसे हमने बात की थी 9 है, वो डिजिट नहीं था, वो इज अ वर्किंग एज अ कैरेक्टर, पर यहाँ पे प्रिंट होगा कि वो डिजिट है क्योंकि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उनको। ठीक है, सो इफ आई जस्ट रन दिस क्विकली, विल सी 9 इज अ डिजिट। सो एल्स पार्ट हमने हैंडल कर लिया है, फाइन। सो अगर आपको ये नेस्टेड इफ एल्स नहीं करना है तो इस अपर वाली कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसके साथ में इस इफ एल्स के साथ में एंड एंड करके। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट बिकॉज इट सीम्स इजी, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। फाइन, सो विल जंप टू द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम अगेन। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, कैपिटल स्मॉल हो गया। ये इफ एल्स लैडर है, सिंपल कि मार्क्स है वो ग्रेटर देन 80 है कि नहीं। इसका मैं एक प्रोटोटाइप आपको बना के दे देता हूँ। ठीक है, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। नाउ वी डोंट नीड दीज टू लाइंस, integer marks is equal to let's say 80। तो हम क्या चेक करेंगे if else ladder में, simply if marks is less than or equal to 100, पहले उसकी ओरिजिनलिटी चेक कर लेते हैं कि अगर वो ग्रेटर देन 100 है और
ये और साइन है, और मार्क्स इज लेस देन 0, इन दोनों में से कोई केस है तो प्रिंट एफ यू हैव गिवन wrong input. Right now I'm not taking input from user, but you will be taking input from user. अगर वो wrong input लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए। else if हम क्या चेक करेंगे, मार्क्स हमें पता चल गया है कि 100 से ज़्यादा नहीं है या तो 0 से कम नहीं है, 0 या 100 आ सकते हैं, ठीक है। else if हम चेक कर रहे हैं if marks is greater than 80, greater than or equal to 80, ठीक है। तो हम उसके लिए कोई मैसेज प्रिंट करेंगे, ये कौन सा ग्रेड है वो, यू कैन गिव इट अ ग्रेड, लेट्स से ए ग्रेड है, ओके। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट इट अगेन। मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, यही लिखा है, लेस देन क्या है वो मैंने नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि वो ग्रेटर देन 100 नहीं है। अगर ग्रेटर देन 100 होते तो वो इसमें रॉन्ग इनपुट वाले प्रिंटफ में चले जाते। वी ऑल नो एल्स इफ लैडर कि वहाँ पे क्या होता है कि जो भी लेटर हम बनाते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं, उसमें से जो फर्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट होगा या फर्स्ट करेक्ट हमारी कंडीशन होगी, वहाँ पे उस लूप में हम चले जाएंगे, उस ब्लॉक में हम चले जाएंगे बेसिकली, और बाकी सारे ब्लॉक हम स्किप कर देंगे, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन सही है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे, नीचे वाले स्किप हो जाएंगे, ओके। बट स्टिल इफ यू वांट टू मेक श्योर यू कैन जस्ट राइट इट डाउन दिस ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स, जस्ट अ सेकंड, मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 100, 80 या 100 के बीच में है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या मैं चेक करूंगा, ओके, नाउ आई हैव टू कॉपी दिस, आई पुट इट विद दिस, कि मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, 60 या फिर अब यहाँ पे मुझे 79 लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। व्हाट डू वी हैव, 80 टू 100, 79 टू 60, ओके। तो उसको हम कौन सा ग्रेड दे रहे हैं, बी ग्रेड दे रहे हैं। सो हम ए बी में ग्रेड दे रहे हैं, यहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और फेल देना है, ठीक है। सो आई जस्ट पुट इट हियर डी फर्स्ट क्लास, then what do we have, 40 to 59, ओके। उसके लिए सेकंड क्लास, और 40 से नीचे फेल है, ओके। सो हम अब एल्स लिख देंगे, एल्स printf fail. So I have written the whole program only, fine, प्रोटोटाइप की जगह पर, बट सो इट विल वर्क दिस वे। आपको सिर्फ यूजर से इनपुट लेना है रादर देन पुटिंग दिस मार्क्स, ओके। तो आपको एंड साइन यूज करना आना चाहिए और साइन यूज करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन 100 है और लेस देन 0 है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो मतलब हमारा इनपुट गलत है। अगर ये कंडीशन सही है तो हम 0 से 100 के बीच में है, नीचे आ जाते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स लेस देन 100 क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम 0 से 100 के बीच में ही हैं। तो अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 चेक करते हैं तो उसका मतलब वो 80 से 100 ही चेक करेगा। अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 चेक करते हैं तो उसका मतलब है वो 80 या 80 से बड़ा नहीं है तो ही वो नीचे आएगा, ठीक है। बट स्टिल टू मेक श्योर वी हैव रिटन दिस वे। अगर आप ये नहीं लिखते हैं एंड के पीछे वाला सेंटेंस, तो इट्स रियली ओके विद दिस प्रोग्राम। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो आई विल जस्ट रन दिस। 80 मार्क्स हमें कहाँ लेके जाएंगे, डिस्टिंक्शन में। सो वी शुड प्रिंट डी, ओके, डी आ चुका है, प्रिंटेड है। इफ यू जस्ट राइट डाउन 10 मार्क्स इट शुड प्रिंट फेल प्रॉब्ली, राइट। सो इट इज प्रिंटिंग फेल। सो ये पूरा इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं ये निकाल देता हूँ, यू विल सी दैट इट विल प्रिंट सेम वे। सेम क्यों प्रिंट हो रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बाय वाचिंग वीडियो अगेन एंड अगेन इफ यू जस्ट डोंट फील लाइक इट, कि आपको फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आया। 100 और 0 के बीच में है वो, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर एक बार वो 100 या 0 के बीच में आ गया तो हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है कि 80 से ऊपर है। 80 से ऊपर है तो वो डिस्टिंक्शन दे देगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई है। ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो वो नीचे आके चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, ठीक है। और अगर ये सही है तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 से 80 के बीच में है, 79 के बीच में है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन सेम चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं। इफ आई जस्ट वांट टू चेक, मैं अगर इसको 79 मार्क्स देता हूँ तो 79 कहाँ पे फॉल करता है, 80 से नीचे, यानी कि एफ फर्स्ट क्लास ग्रेड में। सो इफ आई जस्ट रन दिस इट विल प्रिंट एफ, यानी कि फर्स्ट क्लास, ओके। एफ स्टैंड्स फॉर फर्स्ट क्लास, फाइन।
So moving forward with our program discussion, we have discussed this marks related program. Now we'll discuss preparing a salary slip, okay, or pay slip. बेसिकली सैलरी स्लिप या पे स्लिप होता क्या है कि वेन एवर यू आर डूइंग अ जॉब यू गेट सम बेसिक सैलरी, आपका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइडेड होता है, उसमें आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। डीए मतलब ड्वेलिंग अलाउंस, एचआरए मतलब होम रेंट अलाउंस, देन एमए इज अ मंथली अलाउंस, देन पीएफ इज प्रोविडेंट फंड। तो कुछ चीज़ें आपकी बेसिक सैलरी में से कट होती हैं, कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं। सो बेसिकली उसको ग्रोस सैलरी बोलते हैं, जो आपका एक्चुअल सैलरी होता है उसको। और नेट सैलरी मतलब आपका जो एक्चुअल सैलरी होता है उसमें से पीएफ कट करके आपको जो ऑन हैंड मिलता है उसको क्या कहते हैं, नेट सैलरी कहते हैं। सो ये सैलरी स्ट्रक्चर होता है मोस्टली सब इंस्टीट्यूशन में, ये सब जहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं कोई भी कंपनी में, ये सारा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। ठीक है, सो इससे स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर हमारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें सिंपल स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, एक बेसिक सैलरी होगी जो हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, सो आई जस्ट स्विच टू द प्रोग्राम। आई ऑलरेडी रिटर्न द प्रोग्राम फॉर 13। सो मैं क्या करूँगा, मैंने फ्लोट बेसिक सैलरी ऑलरेडी 1000 चूज कर लिया। सपोज कोई एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 1000 है। ओके, सो और अलग अलग वैल्यूज डिफाइन की है, डी एच आर ए एम ए पी एफ ग्रोस एंड नेट। ठीक है, ये सब वेरिएबल्स डिफाइन है, सारे वेरिएबल्स फ्लोट में डिफाइन किए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम उसके परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इससे कुछ वैल्यूज फ्लोट में आ सकती हैं। सो आई ऑलरेडी डिफाइन देम एज अ फ्लोट वेरिएबल्स, ताकि सिंप्लीफाई कर सकें, सिंपल प्रोग्राम रहे। सो डीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10% ऑफ बेसिक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10% ऑफ द बेसिक, देन 7.5%, देन 12.50। ओके, एम ए फिक्स है 300, सो एम ए को मैंने फिक्स 300 दे दिया है। सो 10% यानी क्या होता है, बेसिक इंटू 10/100, देन एच आर ए क्या है 7.5%, तो बेसिक इंटू 7.5/100। पी एफ क्या है 12.5/100। ठीक है, पी एफ है वो माइनस होता है। तो ग्रोस सैलरी मेरी क्या होगी, बेसिक प्लस डी ए प्लस एच आर ए और एम ए, मेरे सारे अलाउंसेस को मैंने बेसिक में ऐड कर दिया, तो मुझे अपनी ग्रोस सैलरी मिल गई। देन वी हैव अ नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होता है, ग्रोस माइनस पीएफ, जो आपकी ग्रोस सैलरी है उसमें से पीएफ का जो फंड है वो कट हो जाता है, प्रोविडेंट फंड। ओके, दैट इज नोन एज नेट सैलरी। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। आई होप यू नो हाउ टू प्रिंट अ स्टेटमेंट यूजिंग मल्टीपल परसेंटेज ऐप। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ इट। सो आई जस्ट रन द प्रोग्राम। एज यू कैन सी मेरा डी ए कितना है, 100 है। मेरी बेसिक सैलरी मैंने प्रिंट नहीं की है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक 1000 है, 1000 के 10% होते हैं 100, 7.5 होते हैं 75, 12.5 होते हैं 125। तो ये सारे मेरे डी ए एच आर ए और पी एफ है। ग्रोस सैलरी क्या होगी, बेसिक डी ए एच आर ए और एम ए। तो 1000 में मैं कितने ऐड करूँगा, 100, 75 और 300। तो टोटल मैंने कितने से ऐड किए, 475। तो 104 1475 मेरी ग्रोस सैलरी है। ठीक है, और मुझे उसमें से ऑन हैंड कितनी मिलेगी, 1350। क्यों, क्योंकि हमारे 125 पीएफ के इसमें से कट होंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। फाइन, सो एम ए तो फिक्स है 300। सो ये सारा हमारा सैलरी स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन है। उस तरीके से आपको जैसे प्रिंट करना है, जिस फॉर्म में प्रिंट करना है, आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। सो आई जस्ट कमेंट दिस। एज यू कैन सी, आप इस सेम प्रोजेक्ट में मल्टीपल सी फाइल्स बना सकते हैं। सो मल्टीपल सी फाइल्स कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने 13.c बनाई है प्रोग्राम 13 के लिए, तो अब मैं इसको कमेंट कर दूंगा। कमेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी। ओके, और अनकमेंट की कंट्रोल शिफ्ट एक्स। डायरेक्टली आप पूरा प्रोग्राम अनकमेंट या कमेंट कर सकते हैं। कमेंट क्यों करना है वो देखेंगे हम लोग। जैसे कि सर्च में जा, सॉरी एडिट में जाके, जैसे कि मैं पूरा प्रोग्राम सेलेक्ट करके एडिट में जाके कमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, और अनकमेंट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपका पूरा प्रोग्राम कमेंट या अनकमेंट हो जाएगा। कमेंट या अनकमेंट करने का रीज़न क्या है, जैसे कि मैं एक नई फाइल ऐड करता हूँ, फाइल न्यू and let's say empty file. So I want to add empty file into this project. You have to save it. Okay, yes, we can save it, I don't mind it. Fine, then I'll just write down that new file.c, or let's say I want to create 16.c, तो 16.c को मैं सेव कर देता हूँ। ओके, डीबग एंड रिलीज करने वाले हैं आप उस फाइल को। यस, मेरा फाइल रेडी है या फिर मेरा प्रोग्राम रेडी है। आई जस्ट से हैश इंक्लूड stdio.h bracket close integer name, okay, and then we'll just put brackets and return 0. Let me just zoom in, I hope it is visible. Okay, return 0, and then I'll just printf hello world। ये प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं, मल्टीपल हमने सी फाइल्स ली है।
hello world. Okay, then I'll try to run the program. We can encounter error multiple definitions of main, जैसे कि काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, बाकी सारे प्रोग्राम कमेंट हैं, ठीक है, पर 13 का प्रोग्राम अभी भी एक्टिव है, लाइव है, क्योंकि यहाँ पे भी मेन है और 16 में मेन है, तो वो कंफ्यूज हो गया कि उसको कौन सा मेन रन करना है। मेन डॉट सी नाम की भी फाइल है जिसमें मैंने एक अलग प्रोग्राम लिखा हुआ है, और प्रीवियस प्रोग्राम जहाँ पे हमने मार्क्स का कैटेगराइजेशन किया था ग्रेड्स में। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको भी कमेंट कर दूंगा, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर कमेंट। इसको कमेंट करके सेव कर देंगे ताकि ये फाइल कमेंट हो जाए। अब हमारे पास एक ही मेन है, अर्लियर मेन है वो कमेंटेड है, बाकी सारे मेन कमेंटेड है, तो हमारा एक ही मेन है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये कंफ्यूज नहीं होगा कि उसको कौन से मेन से रन करना है, इट विल जस्ट प्रिंट द हेलो वर्ल्ड। ओके, now moving on to normal flow, I'll just comment this thing, control shift C and save it। हमने ये प्रोग्राम देख लिया है, सैलरी स्लिप का। नाउ विल सी दिस प्रोग्राम, सो आई विल जस्ट अनकमेंट इट, कंट्रोल शिफ्ट एक्स एंड जूम इन अ बिट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कह रहा है, लेट मी ओपन द लिस्ट। राइट a C program to read number 1 to 7 and print relatively day Sunday to Saturday। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई है। एक तो मैंने एनम यूज़ किया हुआ है। एनम क्या है, हमारा डिफाइनिंग चीज़ है कि हम कोई भी वेरिएबल को रिप्लेस करना चाहते हैं कोई इंटीजर से, तो हम एनम से कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई वेरिएबल लिखते टाइम आपको कोई डिजिट चाहिए तो आप एनम यूज़ करेंगे कि संडे के साथ वन एसोसिएटेड, मंडे के साथ टू, एंड दैट वे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिया है, चॉइस, जो आप यूज़र से पूछ सकते हैं कि चॉइस 1 से छोटी है या 7 से बड़ी है तो वो रॉन्ग चॉइस है, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट। ठीक है, बट चॉइस 1 to 7 के बीच में है तो हम प्रिंट करेंगे एल्स इफ। एल्स इफ जैसे कि आप देख सकते हैं, चॉइस सही है तो हम क्या से चेक करना स्टार्ट करेंगे 1 से, कि अगर 1 है तो क्या प्रिंट कीजिए, संडे, क्योंकि हमारा वीक हम संडे से स्टार्ट कर रहे हैं, अपना वीक मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं, मंडे कैन बी 1। ठीक है, संडे, मंडे अप टू सैटरडे, सैटरडे इज 7। ओके, लास्ट डे ऑफ द वीक। इस तरीके से मैंने एल्स इफ में प्रिंट किया है पूरा। आपको, आपका टास्क क्या है, आपको ये प्रोग्राम स्विच से करना है। ये सेम प्रोग्राम ऑल्सो वी कैन डू यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ओके, सो योर टास्क इज टू डू इट यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। बहुत ईजी है, एल्स इफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, क्या होगा बेसिकली, जो कंडीशन सही होगी वो प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, और बाकी के सारे एल्स इफ स्किप करके वो प्रोग्राम के नेक्स्ट फेज में चला जाएगा, जो कि एंडिंग फेज है, रिटर्न फेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रिंट कर सकते हैं। आई जस्ट क्विकली रन इट। मेरी चॉइस 6 है तो 6 के हिसाब से इट शुड प्रिंट, आई गेस, फ्राइडे। यस, ओके, so Friday is printed। Similarly, you can change your choice accordingly। Let's say I want to start with Monday or Sunday, basically first is Sunday, so it will print Sunday। फाइन, होप इट इज क्लियर। आप एनम वाला चीज़ भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ, लेट्स से परसेंटेज डी, आई पुट द स्लैश एन हियर, परसेंटेज डी इज डे, तो मुझे परसेंटेज डी की जगह पे कौन सा डे चाहिए, परसेंटेज डी इज लेट्स से संडे। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संडे, तो संडे के हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट होना चाहिए। as soon as I run it, 1 is Sunday। ओके, वी कैन चेंज थिंग्स अकॉर्डिंगली, फ्राइडे सैटरडे अप टू। तो एनम किसके लिए यूज़ होगा, अगर हमें कोई वेरिएबल नेम के साथ डिजिट असाइन करना है तो एनम यूज़ होगा, और अगर डिजिट के साथ हमें कोई वेरिएबल नेम या फिर लेट्स से स्ट्रिंग असाइन करनी है तो हम एल्स इफ लैडर या फिर स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, find out maximum and minimum number from given 10 numbers। So we'll just switch to the new thing, control A and I'll comment this, control shift C, save it basically, तो main definition multiple नहीं रहेंगे, और control A करके control shift X इसको मैंने uncomment कर दिया है। I'll just repeat the shortcut key for a while so that you can remember it। zoom in a bit, I hope this visible now। हमने ऑलरेडी एरे सीख लिया है, बट ये प्रोग्राम मैंने एरे से नहीं किया है, विदाउट एरेज किया है। हमें 10 नंबर में से गिवन, ऑब्वियसली अगर हमें 10 नंबर लेने हैं तो हम 10 वेरिएबल्स ले सकते हैं, एरे ले सकते हैं, या फिर 10 नंबर्स यूजर से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर स्टोर नहीं होंगे, बस उसका हमें मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड होगा। मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है मैक्सिमम, और उसको इनिशियलाइज किया है सबसे मिनिमम नंबर से। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जैसे कि हमें पता है, और अगर हमें मिनिमम फाइंड करना है तो हम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम कोई नंबर ले लेंगे जैसे कि 10,000। ठीक है, जिनके बीच में हम एंटर करने वाले हैं, तो मिनिमम वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइजेशन में मिनिमम होगी। ठीक है, फिर हम अंदर कंडीशन चेक करते हैं
ये सबसे पहले फॉर लूप में 1 to 10, यानी कि ये फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 to 10 तक जाएगी। कोई भी हम नंबर स्कैन करेंगे, जैसे कि यूज़र एंटर कर रहा है, तो वो हर बार इसी नंबर में स्टोर होगा। इन नंबर की वैल्यू रिप्लेस होती जाएगी, लास्ट तक नंबर की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। इसमें स्टोर क्या रहेगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप, आफ्टर इट कम्स आउट ऑफ दिस लूप, वहाँ पे जो लास्ट नंबर हमने एंटर किया होगा वो सेव रहेगा। और साथ में हम मैक्सिमम चेक करते जा रहे हैं कि जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया है यहाँ पे स्कैन हुआ है फॉर जस्ट अ वाइल नाउ, तो वो मैक्सिमम से बड़ा है तो हम मैक्सिमम को चेंज कर देंगे। ठीक है, सो उस तरीके से हम नंबर स्कैन करके ये इफ एल्स वाला इफ एल्स हम यहीं पे चेक कर रहे हैं, स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। इफ आई जस्ट पुट द ब्रेक पॉइंट्स हियर समवेयर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं एक बार और चेक कर सकते हैं। यस, देन वी विल हैव द वेरिएबल्स हियर। सो यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। नंबर इनिशियलाइज नहीं किया है, आई भी इनिशियलाइज नहीं किया है, मैक्स 0 है और मिनिमम 10,000 है। मिनिमम हमने फाइंड नहीं किया है, एक्स्ट्रा वेरिएबल है। तो जैसे ही चलेंगे लूप के अंदर, ठीक है, प्रिंट आएगा और स्कैन आएगा, प्रिंट एंटर नंबर 1। तो अभी हम स्विच होंगे हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। नंबर 1 हम एंटर करेंगे 11। ओके, अभी हम स्कैनर स्टेटमेंट में नहीं आए हैं। I'll execute scanf statement. Okay, now it is waiting for me to enter my number. Okay, so I'll remove extra ones. 11 मुझे enter करने हैं, so I'll enter 11. After that I'll come back here. So next step में move करेंगे। हमारा next step कौन सा है, इस number is greater than maximum। maximum 0 है, हमारा number जो enter किया वो 11 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं maximum 0 है, तो दोनों replace हो जाएंगे। maximum will be equal to number, ठीक है। सो मैक्सिमम इज 11, नंबर इज ऑल्सो 11 राइट नाउ, अभी के लिए नंबर 11 है। नेक्स्ट लूप में एंटर होगा, एंटर नंबर परसेंटेज डी, परसेंटेज डी की जगह पे आई है, तो आई पहले 1 था, अभी 2 हो गया है, तो एंटर नंबर 2 होगा। पहले 1 नंबर हम एंटर कर चुके हैं। स्कैनएफ में आएगा, स्कैनएफ एग्जीक्यूट करने के बाद वो वेट करेगा कि मैं नंबर एंटर करूँ, जैसे कि मैं एंटर कर रहा हूँ 5। एंटर करने के बाद मूविंग फॉरवर्ड चेक करेगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। नहीं, नंबर ग्रेटर देन मैक्सिमम नहीं, क्योंकि नंबर 5 था, मैक्सिमम 11 था। अभी हमारा पहला नंबर चला गया जो कि 11 स्टोर था यहाँ पे, ठीक है। अभी जो मैं थर्ड नंबर एंटर करूंगा उसके बाद 5 भी हमारे पास नहीं रहेगा मेमोरी में। तो जैसे ही मैं थर्ड नंबर एंटर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तब हमारे पास 5 ही नहीं रहेगा। यहाँ पे 44 एंटर करते ही नंबर 44 हो जाएगा, मैक्सिमम 11 हो जाएगा। चेक कर रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन मैक्स है। If I'll just run this, number is obviously greater than max, 44 वो greater than max है, तो max की वैल्यू चेंज ये स्टेटमेंट कर देगा। If I'll just run this, तो नंबर की max की वैल्यू 44 हो चुकी है। अगेन 5 11 जो दो नंबर थे आगे हमारे, वो हम लूज कर चुके हैं, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो नंबर थे यहाँ पे। तो इसमें नंबर कौन सा स्टोर होगा, जो हम लास्ट नंबर यहाँ पे 10th नंबर एंटर करेंगे, बेसिकली नंबर में वो नंबर स्टोर रहेगा। और मैक्सिमम मिलेगा, जो भी इनमें से मैक्सिमम है। अगर लास्ट नंबर मैक्सिमम नहीं भी है तो भी हमें जो पहले वाला मैक्सिमम होगा वो मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका टास्क है, मिनिमम वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन है, तो आप यहाँ पे मिनिमम वेरिएबल के लिए इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं इनसाइड दिस फॉर लूप, और यू कैन यूज एरेज, ठीक है। सो वी विल कीप इट टू दिस, आई गेस। यहाँ 15 तक प्रोग्राम हमने डिस्कस कर लिए, आगे की प्रोग्राम विल डिस्कस इनटू नेक्स्ट लेक्चर। विल जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप एंड स्लो, ओके। एंड सिमिलरली डिस्कशन के साथ साथ हम क्या करते रहेंगे, हमारा जो रेगुलर करिकुलर है वो भी साथ में चलाते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपका असाइनमेंट क्लियर होता रहे, राइट। सो विल कीप इट टू दिस इन दिस लेक्चर। थैंक यू, गुड डे।